और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा सुना दी गई है और इसके अलावा उनके ऊपर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इतना ही नहीं, अब वो 5 सालों के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की अटक जेल में इमरान खान की रात कटी है। ये बड़ी खबर है। इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनके समर्थक भी जरूर सड़कों पर उतर आए, जबरदस्त प्रदर्शन वहां पर किया गया। लेकिन आपको अपडेट दे दें, पाकिस्तान की अटक जेल में इस वक्त बंद है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा उन्हें सुना दी गई है। और तोशाखाना मामले में उन्हें आरोप उन पर ये लगे थे कि जो बाहर से मिले महंगे महंगे गिफ्ट्स हैं जो कि पीएम के तौर पर उन्हें मिले थे, उन्होंने उनकी खरीद फरोख्त की है, इस तरह के आरोप लगे हैं। साथ साथ जमा पार्क जो कि उनका स्थानीय निवास है वहां का, उसके बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में शनिवार को 3 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जिसके बाद इमरान खान के समर्थकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान में कई जगह इमरान खान के समर्थकों और पुलिस में जमकर झड़प भी हुई। ये प्रदर्शन अभी और ज्यादा उग्र और हिंसक हो सकता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि इमरान खान ने एक वीडियो संदेश जारी कर पाकिस्तान के लोगों से सड़क पर उतरने की अपील की है। इमरान को पाकिस्तानी सेना से दुश्मनी पड़ी भारी। जेल से इमरान का संदेश, सड़क पर समर्थक। कराची से लंदन तक इमरान की रिहाई की मांग। अलर्ट पर पाकिस्तानी आर्मी, बवाल की आशंका। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहां की जनता भड़क गई। इमरान खान के समर्थक सड़क पर उतर आए। पेशावर से लेकर कराची तक और लाहौर से लेकर लंदन तक प्रदर्शन हो रहा है। कराची से सामने आए वीडियो में इमरान खान समर्थक शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। लोगों की वहां की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पकड़ रहे थे। लोगों का कहना था कि इमरान खान के केस में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि इमरान खान को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। मैं भागकर छुपकर भी बाहर आई हूँ और अपनी गाड़ी में बैठी हूँ, तो ये यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि एक निहत्थे शहरी को अमन से नहीं रहने दिया जा रहा, कि हम अपने मुल्क में पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात यह कि खान साहब को किस वजह से गिरफ्तार किया है, जो केस रिलायबल ही नहीं है। गिरफ्तार कर लिया है तो फिर हमें एहतजाज करने दें। उधर पेशावर में तो इमरान खान के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया, जिसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे इमरान खान के समर्थकों को पुलिस ने धर दबोचा। इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लेकर पुलिस ने जगह जगह सड़कों पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी और हथियार के साथ सड़कों पर तैनात हो गए। लंदन में भी इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर जुटे पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहां से सामने आए वीडियो में सैकड़ों की तादाद में पीटीआई कार्यकर्ता पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने जुटे दिखाई दिए। विरोध प्रदर्शन की ये कॉल पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दी गई थी। पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने जुटे प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान को रिहा करने की मांग की और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने समर्थकों से चुप ना बैठने की अपील की थी। इस वीडियो संदेश में इमरान खान ने दावा किया कि उनकी ये जंग इंसाफ के लिए है। जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूं, ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा,
ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे, और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियां जमीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। इस बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान की शहबाज सरकार और पाकिस्तान सेना अलर्ट मोड पर है। शहर शहर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, क्योंकि इससे पहले 9 मई को भी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा और प्रदर्शन की वजह से जमकर बवाल हुआ था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो पूरा मामला आखिर है क्या, जिसमें इमरान को 3 साल की सजा हुई है। और इमरान खान सियासत की पिच पर चारों खाने चित्त हो चुके हैं। सबसे पहले जानिए, तोहफे में मिले गिफ्ट बेचने के मामले में दोषी करार दिए गए हैं इमरान खान, और बिना बताए तोशाखाना से गिफ्ट बेचने के मामले में दोषी पाए भी गए हैं। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सजा, 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना उन पर लगा दिया। और इमरान ने जो गिफ्ट बेचे वो विदेशी नेताओं से उन्हें मिले थे। अब नियम ये है कि गिफ्ट सरकारी खजाने में जमा कराने होते हैं, और जो गिफ्ट बेचे गए उनमें हीरे के आभूषण और कंगन भी शामिल थे। इमरान खान ने तोहफे में मिली राशि भी जमा नहीं करवाई थी, और इमरान खान ने तोहफे में मिली 3 घड़ियां भी बेच डाली। इतना ही नहीं, इमरान ने 15 करोड़ से ज्यादा की घड़ियां बेच दी थी। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया है, और इमरान के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। अब जिसके बाद वहां पर सियासी संग्राम भी इस वक्त छिड़ चुका है। शहबाज सरकार पर पीटीआई के नेता इमरान खान को फंसाने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल आ गया है। पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। इमरान खान एक बार फिर से गिरफ्तार हुए हैं और उनके समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया है। तोशाखाना केस में नियाजी खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सबने मिलकर उनकी आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। कानूनी जंग भी लड़नी है और सियासी जद्दोजहद भी करनी है। पुरअमन अंदाज में हमने आगे बढ़ना है। इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत हैं, उन हिदायत को, उन गाइडलाइंस को सामने रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। लेकिन इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें पाकिस्तानी लोगों को सड़कों पर उतरने का पैगाम दिया। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूं, जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती है। नियाजी खान ने अपने पाकिस्तानी आवाम की आजादी की बात की, अपनी लड़ाई को पाकिस्तानी आवाम के हक की लड़ाई बताया। आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूं, ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे। इमरान खान को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद की अटक जेल ले जाया गया। इसी जेल में इमरान खान ने रात करवटें बदलते हुए काटी। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की कोर्ट ने इमरान खान को दोषी माना, जिसके बाद उन्हें धारा 184 के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इमरान को इलेक्शन एक्ट में भी दोषी माना और इलेक्शन एक्ट के 374 के तहत 5 साल इमरान के चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी गई। के ऊपर जो इल्जामात लगे थे वो साबित हुए हैं।
वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने ईमानदारी से अपने ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने गलत डिक्लेरेशन जमा कराई, असासे छुपाए, फॉल्स स्टेटमेंट्स जमा कराई और इसके साथ साथ जो चोरी की वो आज साबित हो चुकी कि ये एक सर्टिफाइड चोर हैं। और कितनी देर ये केसेस को ताखीर का शिकार करते। 11 माह से चलता हुआ केस कभी ना कभी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना था। इससे साफ है कि अब पाकिस्तान में इमरान खान का सियासी भविष्य अंधकार में चला गया है, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले कोर्ट ने इमरान खान के चुनाव लड़ने पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इमरान खान साहब ने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है। अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग आजादी के लिए, अपनी हकीकी आजादी के लिए और अपनी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए पुरअमन एहतजाज करें। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान को मिली सजा को कोर्ट का फैसला बता रही है, लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, उससे इमरान खान का बचना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां की सेना नहीं चाहती थी कि इमरान खान इस बार चुनाव लड़ें।